हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शानदार कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने लिटरली मानव इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वज, जो कभी हिमयुग की जमा देने वाली ठंड में जंगलों में भटकते थे, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की नींव रखी। एक ऐसा सफर जहां खानाबदोश इंसान ने बसना सीखा और उसी नींव पर हमारी आज की ये मॉडर्न दुनिया खड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ सकता है, आखिर वो पहला किसान था कौन? जरा सोचिए, वो कौन इंसान रहा होगा जिसने आज से 9000 साल पहले जमीन में वो पहला बीज बोने का रिस्क लिया था। ये एक ऐसा रहस्य है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाता है। चलिए इसे थोड़ा टाइमलाइन पर रख कर देखते हैं ताकि हमें इस सफर का सही अंदाजा हो। आज से लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल यानी जिंदा बचने की एक जंग थी। फिर करीब 70,000 साल पहले आउट ऑफ अफ्रीका का वो मशहूर सफर शुरू हुआ और उसके बाद लगभग 65,000 साल पहले शुरुआती इंसान भारत की जमीन तक पहुंचे। ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं थी। अब चलिए इस आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन थ्योरी को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। 2019 के डीएनए सबूतों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि लाल सागर पार करके जो शुरुआती अफ्रीकी यात्री यहां आए थे, वही हम आधुनिक भारतीयों के असली पूर्वज हैं। मतलब ये हिस्ट्री सीधे तौर पर हमारी रगों में दौड़ते खून से जुड़ी हुई है। इमेजिन कीजिए उन दो अलग अलग दुनिया को। एक तरफ पेलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण काल के खानाबदोश लोग थे, जिनका हर दिन भटकने, शिकार करने और अनिश्चितता में गुजरता था, और दूसरी तरफ नवपाषाण काल में वो एक युगांतरकारी एहसास था जब इंसान को समझ में आ गया कि नदियों के किनारे एक जगह टिककर रहने से जिंदगी कितनी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। तो ये अचानक सेटल होने का आइडिया आया कहां से? इसका क्रेडिट जाता है होलोसीन वार्मिंग को। लगभग 12,000 साल पहले जब हिमयुग खत्म हुआ तो बर्फ पिघलने लगी और गंगा और सिंधु जैसी विशाल नदियां बनी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि मौसम अब स्टेबल हो गया था। सर्दियां और बारिश टाइम पर होने लगी। लिटरली प्रकृति ने इंसान से कहा कि भाई अब भागना बंद करो और एक जगह रुक जाओ। और इंसान के इसी ठहराव का सबसे बड़ा सबूत हमें मिला साल 1974 में। बलूचिस्तान की चिलचिलाती 45 डिग्री वाली गर्मी में 2 फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट जॉन फ्रांसवा और कैथरीन जार्गे खुदाई कर रहे थे। अचानक उनके मजदूर का औजार एक मिट्टी की ईंट की दीवार से टकराया और वहीं से पर्दा उठा मेहरगढ़ पर, जो दुनिया के सबसे पुराने कृषि गांवों में से एक है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। मेहरगढ़ में जो कुछ मिला उसने सबको हैरान कर दिया। वहां 9,000 साल पुराने मिट्टी के ईंटों के घर, जले हुए गेहूं और जौ के बीज मिले। और मजे की बात यह है कि वो लोग सिर्फ जंगली अनाज नहीं खा रहे थे, बल्कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे थे, यानी सोच समझकर अच्छे बीजों को उगा रहे थे। साथ ही उन्होंने भेड़ और गाय बैल पालना भी शुरू कर दिया था। इंसान और जानवरों की ये पार्टनरशिप यहीं से पक्की हुई। पता है इस सब का सबसे गहरा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि इंसान के लिए अब घर की परिभाषा बदल चुकी थी। अब घर सिर्फ वो अंधेरी गुफा नहीं था जहां आप जंगली जानवरों से बचने के लिए छुपते थे। अब घर एक ऐसी जगह बन गया था जहां परिवार पाले जा रहे थे, भविष्य संवर रहा था और जहां मिट्टी के बर्तनों पर आर्ट वर्क हो रहा था। जिंदगी अब सिर्फ सर्वाइवल से बहुत आगे निकल चुकी थी। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने वहां के मौसम के हिसाब से खुद को ढाला। कश्मीर की जमा देने वाली ठंड में लोगों ने गड्ढे खोदकर पिट हाउसेस बनाए और गेहूं उगाया। बिहार के चिरान में नदियों के किनारे फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन शुरू हुआ और दक्षिण भारत के सूखे इलाकों में किसानों ने बाजरे की ड्राई फार्मिंग करके प्रकृति को ही मात दे दी। और हाँ, ये सब शुरू हुआ था आज से करीब 10,000 साल पहले, जिसे हम नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज कहते हैं। इस दौर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? पॉलिश किए हुए मजबूत पत्थर के औजार। अब ये औजार सिर्फ शिकार के लिए नहीं थे, बल्कि इनसे घने जंगल साफ किए जा रहे थे और खेत जोते जा रहे थे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ हमारे यहाँ हो रहा था। खेती का ये मैजिक पूरी दुनिया में एक साथ फैल रहा था। मध्य पूर्व के फर्टाइल क्रेसेंट में गेहूं और जौ उगाए जा रहे थे। चीन की नदियों के किनारे चावल उग रहा था। मेक्सिको में मक्का और दक्षिण अमेरिका के ठंडे एंडीज पहाड़ों पर आलू और कीनुआ ने कमाल कर रखा था।
चलिए अब देखते हैं कि इन सब चीजों ने आगे कैसे एक चेन रिएक्शन शुरू किया। जब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज बचने लगा तो एक गजब का डोमिनोज इफेक्ट हुआ। अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बने। अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी, तो अलग अलग प्रोफेशन बनने लगे। इसे हम श्रम का विभाजन कहते हैं। और फिर शुरू हुआ दुनिया का पहला बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान का व्यापार। अब जब अनाज एक्स्ट्रा था तो उसे नमी और कीड़ों से बचाना भी तो जरूरी था, है ना? यहीं से उदय हुआ विशाल अन्नागारों का, जिन्हें हम ग्रेनरीज कहते हैं। हड़प्पा में लकड़ी के चबूतरों वाले 6 बड़े अन्नागार, मोहनजोदड़ो की वो ग्रेट ग्रैनरी और लोथल में समुद्री व्यापार के लिए बनाए गए विशाल गोदाम, ये सब बताते हैं कि उस वक्त फूड सिक्योरिटी कितनी अहम हो चुकी थी। और जब आपके पास एक्स्ट्रा अनाज और सामान हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप व्यापार करेंगे। मेसोपोटामिया के पुराने रिकॉर्ड्स में एक शब्द बहुत बार आता है, मेलूहा। विद्वानों का मानना है कि ये मेलूहा दरअसल हड़प्पा सभ्यता ही थी। सोचकर देखिए, हजारों मील लंबा एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट, जहां तांबा, खजूर और कपास का लेन देन हो रहा था। उस जमाने में भी लोग कितने कनेक्टेड थे। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। उस दौर में जिसके पास अनाज के बड़े भंडार थे, सत्ता और पावर भी उसी के हाथों में आ गई। यहीं से सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर बदला, एक ऑर्गेनाइज्ड समाज बना, एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ और लोग एक कम्युनिटी की तरह सोचने लगे। अनाज ने सिर्फ भूख नहीं मिटाई, उसने पॉलिटिक्स और समाज को जन्म दिया। चलिए अब इस कहानी में थोड़ा आर्ट और कल्चर का तड़का लगाते हैं। साल 1957 की बात है। एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकणकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। अचानक खिड़की से बाहर उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में कुछ अजीब सी चट्टानें दिखीं। उन्होंने ट्रेन से उतरकर वहां जाने का फैसला किया और इस तरह बिल्कुल इत्तेफाक से खोज हुई मशहूर भीमबेटका गुफाओं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां एक दो नहीं बल्कि पूरी 400 पेंटेड गुफाएं मिलीं। हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक रंगों जैसे लाल गेरू और चूने से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इन चट्टानों पर उकेरा। वहां शिकार, नाच गाना और धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़ते हुए समाज की इतनी जीवंत तस्वीरें हैं जो लिटरली उस जमाने का एक लाइव टेलीकास्ट लगती हैं। खेती ने इंसान का प्रकृति को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल दिया था। जो कि फसलें मौसम पर डिपेंड करती थीं, लोगों ने धरती को एक पालन पोषण करने वाली मां के रूप में देखना शुरू किया। बिहार के चिरांद में मिली मातृ देवी की मूर्तियां इसका सबूत हैं। और यहीं से हवा, बारिश, आग और सूरज यानी वायु, इंद्र, अग्नि और सूर्य को देवता मानकर पूजने की शुरुआत हुई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है। जरा सोचकर देखिए, एक छोटे से बीज को मिट्टी में बोने के उस एक सिंपल से फैसले ने जंगलों में भटकते हुए खानाबदोशों को कैसे आज की इस मॉडर्न दुनिया का निर्माता बना दिया। वो सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं थी, वो उन सभी महान सभ्यताओं की पहली और सबसे मजबूत नींव थी जिस पर आज हम और आप खड़े हैं।